माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवरात्र व्रत की पौराणिक कथा। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे इस चैनल को देखे, शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे, उन पर माता रानी की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि भरपूर रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलिएगा। जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। आइए सुनते हैं। नवरात्र के व्रत को करने से पूर्व जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को जानना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं और कई कथाएं हैं जिनमें ये बताया गया है कि नवरात्र की शुरुआत इन्हीं के कारण हुई है। तो आइए जानते हैं नवरात्र की कहानी। नवरात्र का प्रारंभ कब से हुआ और हमारी माँ दुर्गा रानी का नवरात्र में आगमन होता है और बड़े धूमधाम से पूजा पाठ किया जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय जय माता रानी। कई कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थीं और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उन्हें हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उसी समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा माँ को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल ना हो सकी। यह देख उसने पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसने पिता से कहा कि उनका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसने पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट से बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले कर्म में की गई उनके पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पवित्रा स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ जेल खाने में कैद कर दिया। उन दोनों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्रह्माणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसने पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। तीसरी कथा के अनुसार रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण किया था।
इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद ही नवरात्रि पर्व का आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि की एक और पौराणिक कथा के मुताबिक देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस से 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसे मार डाला था। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ महागौरी के बारे में पौराणिक कथा के मुताबिक माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई हजार सालों तक कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उनका शरीर काला पड़ गया था। गंगा जल से पवित्र होने के बाद उनका शरीर दोबारा कांतिमय हो गया और वे महागौरी कहलाई। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सव को रात में ही मनाने की परंपरा यही है, जिससे नवरात्र का प्रारंभ हुआ। आइए हम जान लेते हैं कि माता रानी के नवरात्र में हमें कौन सी 5 चीज़ें अवश्य ही नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें करने से माँ बहुत ही रुष्ट होती हैं और इन चीज़ों से आपके परिवारों को करना पड़ सकता है परेशानियों का सामना। तो आइए सुनते हैं और ध्यान रखिएगा, जिससे माता रानी हमारे घर से प्रसन्न होके जाए और हमें सुख समृद्धि प्रदान करके जाए और हमारे परिवार को स्वस्थ और पूरे साल की खुशियाँ देकर जाए। आइए जानते हैं। माता रानी को लौंग चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे लौंग कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और लौंग हमेशा फूल वाला होना चाहिए। बिना फूल के लौंग कभी ना चढ़ाएं, माता जी को कभी ना अर्पण करें। और दूसरी, अगर आपके पास कुछ और भोग लगाने के लिए नहीं है तो और माता रानी को आप गुड़ और लौंग का भोग लगा सकते हैं। आप जब किसी भी चीज़ का भोग लगाएं तो उसमें एक लौंग जरूर डालिएगा, क्योंकि जैसे विष्णु भगवान के घर में पूजा की जाती है तो हर भोग में तुलसी का पत्ता पड़ता है। उसी तरह माता रानी के जो भोग लगाएं तो उसमें एक लौंग अवश्य ही डालें। और तीसरी कि आपको कभी भी भूल कर भी टूटा हुआ कोई चीज़ माँ को नहीं चढ़ाना है, जिससे माँ रुष्ट होती हैं। अगर आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो उसे सीधा नारियल चढ़ाइए, उसके बाद फोड़ सकते हैं। और चौथी बात, आपको कभी भी जो है दिन में, नवरात्र व्रत जो है उनको कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। और पांचवी बात कि आप जब जगराता कर रहे हैं तो रात में आपको जगराता करना चाहिए। और अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर आप व्रत हैं 9 दिन का तो आपको अपने मन में किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या, किसी का दोष और ना ही गलत वाक्य अपने जिह्वा पे लाना चाहिए। आप अपने मन को स्वच्छ और निर्मल करके सिर्फ माता रानी में ध्यान लगाएं, माता रानी का भजन करें। तो माता रानी जो भी निश्चल भाव से माता रानी का भजन करता है, पूजा पाठ करता है, माता रानी उसकी झोली तो भर ही देती हैं। और माता रानी सबकी झोलियाँ भरती हैं और सबको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप लाइक, कोई बात हो, आपको कुछ भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हजार खुशियाँ लेके आए और आपके लिए ऐसे ही पौराणिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। मैंने चैनल पे अपने डाल दिया है कि माता रानी को भोग कौन सी माता को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 9 माता है, 9 माता को कौन कौन से क्या भोग लगता है, मैंने चैनल पे डाला है, आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं, अपनी कथा को विराम देते हैं और आप लोगों को, बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद देते हुए माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे चैनल पर भक्ति रस का रसपान करते रहें। जय जय माता रानी, जय जय।